बात करते हैं कि नई संसद भवन में क्या खास है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते थे, वहीं नई लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह थी, वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहीं भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष, बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। नए संसद भवन में अत्याधुनिक तकनीकें भी जोड़ी गई हैं, जैसे वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स जोड़ा गया है। हॉल के अंदरूनी हिस्से में वर्चुअल साउंड सिमुलेशन फिट किया गया ताकि साउंड का सही लेवल तय हो और आवाज गूंजे नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। इसके अलावा अशोक स्तंभ की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह कांस्य धातु से निर्मित इस स्तंभ की चौड़ाई करीब 11 से 14 फीट और ऊंचाई 20 फीट है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। यह अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति है जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। मूल अशोक स्तंभ की भांति ही संसद भवन में स्थित अशोक स्तंभ में भी 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। इन्हीं शेरों के चेहरे के हाव भाव और चेहरे की मुद्रा विवाद का विषय बनी हुई थी। इस विषय पर आलोचकों का मानना था कि संसद भवन के छत पर स्थापित अशोक स्तंभ के शेरों के मुंह ज्यादा खुले हुए हैं जबकि मूल अशोक स्तंभ के शेरों के मुंह कम खुले हुए हैं। इनका मानना है कि अशोक के काल में निर्मित स्तंभों के शेर मोहक, राजसी वैभव, शांति और जिम्मेदारी के प्रतीक हैं, जबकि नए संसद भवन की छत पर स्थित शेर क्रूर और आक्रामक दिख रहे हैं। इस अशोक स्तंभ के शिल्पकार सुनील देवड़े इस संबंध में अपनी अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि इन्हें इस स्तंभ को बनाते समय सरकार द्वारा किसी भी तरह की हिदायत नहीं दी गई थी। उन्हें यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी से मिला था। सुनील देवड़े के मुताबिक मूल मूर्ति की ऊंचाई महज 3.5 फीट के लगभग है जबकि नई मूर्ति की ऊंचाई 21.3 फीट है। ऊंचाई में वृद्धि होने की वजह से शेरों की देह बोली यानी उनके चेहरे और उनके हाव भाव में थोड़ा सा अलग किस्म का बदलाव दिखता है। उनके मुख की चौड़ाई ज्यादा हो गई है। इसके अलावा सेनगोल की संसद भवन में स्थापना। लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेनगोल की स्थापना की गई है जिसे सेनगोल कहा जाता है। सेनगोल शब्द तमिल शब्द सेमई से लिया गया है। इसका अर्थ नीति परायणता होता है। यह दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा है। चोल राजवंश को इनके सैन्य कुशल, समुद्री व्यापार, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चोलों में उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेनगोल राजदंड प्रदान किया जाता था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि ब्रिटिशर से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने तब सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया जिन्हें आमतौर पर राजा जी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने। राजा जी ने सुझाव दिया कि सेनगोल राजदंड सौंपने के चोल मॉडल को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त समारोह के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके बाद मद्रास, जो कि वर्तमान में अब चेन्नई है, के प्रसिद्ध जौहरी बुम्मिदी बंगारू चेट्टी द्वारा एक सुनहरा राजदंड तैयार कराया गया जिसके शीर्ष पर नंदी की न्याय के दर्शक के रूप में हाथ से नक्काशी की गई थी। 14 अगस्त 1947 को थिरुवदुथुराई अधिनम, जो कि 500 वर्ष पुराना शैव मठ है, के द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को सेनगोल राजदंड भेंट किया गया था। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि सेनगोल अधिनियम के पुजारियों के द्वारा ही नेहरू को सौंपा गया था, न कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इसके बाद इस सेनगोल को नेहरू ने अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय, जो कि प्रयागराज में है, को दान करने का निर्णय लिया।